खाइए कर हैं घोट में घोटे, बार भेख बनावे ही अंदर अनगिन खोटे। मुंड मुंडावे मूर्खा, यानी उस तरह फिरा लेते हैं, कचकोला कोरा कढ़वा लेते हैं। और कर मुंड मुंडावे मूर्खा और कर हैं घोट में घोट, और बाहर भेख दिखावे ही, बाहर तजनो दिखे बड़ा महात्मा होगा, अंदर अनगिन खोट। केले की कोपीन है ये फूल पान पल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। एक समय इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम अपने ऑफिस में बैठ के फिर तो हमारे पास एक यही चर्चा हो जाती है, जो भी जिसने हमारी बात सुनावी थी उसको चर्चा शुरू कर देते थे। तो उनमें से एक कहने लगा कि नहीं, आपने संत तो देखे नहीं है। मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है। तो वो एक कहने लगा आपने संत तो देखे नहीं है। दूसरा मेरा साथी कह रहा था, हम कैसे होते हैं भाई, कि मैं एक बार ऋषिकेश गया हुआ था, हरिद्वार से आगे, और वहाँ एक आगे जंगल है, 1 किलोमीटर आगे चल के साइड में, और वहाँ एक महात्मा रहता है, और वो केवल एक लंगोट बांधता है केले के पत्तों की, जंगल में रहता है, और जंगल में इतना गहरा चला जाता है आदमी के तो दर्शन भी नहीं करता वो, और जय उसके दर्शन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं भी जाकर बैठ गया, उनसे पूछा ताछी की, तो उन्होंने बताया कि एक महापुरुष रहते हैं यहाँ पर, और वो कभी कभी यहाँ दिख जाते हैं विचरण करते हुए, तो हम उसके दर्शनार्थ बैठे हैं, हो सकता हमारे भाग जाग जा। लेकिन वो जब भी कोई आभास होता है तो भाग कर अंदर गुफा गहरी जंगल में भाग जाता है, आदमियों को दर्शन नहीं देता। तो कहने लगा कि एक बता रहा था कि मैंने एक दिन थोड़ी सी दर्शन हुए थे, बस एकदम फिर वो पीठ फेर कर भाग गए, बस उस दिन थोड़ी सी कसर रह गई, ना बेड़ा पार हो जाता। तो उसी आस में 20-30 आदमी बैठे थे वहाँ। अब इस परमात्मा के ज्ञान से वो निर्णय होगा कि वो के था, वो कौन था। है उसके क्या कहते हैं सुख संवेद में, केले की कोपीन है वो फूल पान फल खाही, केले के पत्ते की तलंगोट बांध रखा है। ऐसे बैरागी त्यागी महसूस होते हैं, और फूल पत्ते और फल खा के गुजारा करते हैं, और बस्ती के निकट नहीं जाते, आदमी का मुंह भी नहीं देखते। ऐसे त्यागी बैरागी, उनको संसार एक समर्थ संत मानते हैं। अब उसका पैमाना दिया है सुख संवेद में, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट नहीं जाही। वो क्या है, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही, निस्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। कैसा पैमाना दे दिया, वो जंगल के नील गाय हैं, रोज हैं, जो आदमी देख कर भाग जा, फदड़ फदड़ कर पता नहीं कहाँ जाकर डटे। ये जंगल के रोज है, जब नाम से मोक्ष होगा, इन बकवादों से होगा। इस जंगल में पशु सारे नंगे फिरे और भाग जाते हैं, मर्ग भी दौड़ भाग जाते हैं आदमी से डर के। फिर इसका समाधान बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरे लेना मोक्ष, दरु प्रहलाद पार उतर गए फिर डेरे में क्या दोष। परमात्मा देखो, और तो कोई उदाहरण उनके पास था नहीं जब ये ज्ञान मालिक दिया करते थे। हम धरु और प्रहलाद को मुक्त मानते हैं, मानते हो खां जी। तो जब धरु और प्रहलाद तुम कहते हो पार हो गए, उनके इतिहास देखो पढ़ के। प्रहलाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए, उनको मिले, यानी परमात्मा प्राप्ति हुई। भक्ति वो पहले से ही कर रहे थे, और फिर उन्होंने शादी करवाई। और जो राजा बलि था, जिसने वो 100 अश्वमेध यज्ञ करी थी इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, और जिसके लिए भगवान आए थे 52 रूप बना के, तो वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। तो उनने ब्याह करवाया, बालक हुए और वो पार हो गए। और ध्रुव का भाई था उत्तम, उसकी मृत्यु हो गई थी।
फिर ध्रुव ने प्यार करवाया और उत्तम वाली पत्नी भी उसके साथ रखी उसने, तो वो भी पार हो गया। तो कहने का भाव ये नहीं है कि तुम जो बकवाद करते हो कि ब्रह्मचारी जंगल में गए वो पार होंगे, नहीं। अगर ब्रह्मचारी पार हो तो ये इजड़े तो सब तो पहला पार हो जा, उनका तो 5-6 नंबर आवे। लेकिन मोक्ष होगा भक्ति से, चाहे ब्रह्मचारी हो रहा कर लो, और चाहे ये खुसरे कर लो, और चाहे गृहस्थी कर लो। दुराचार बुरा बताया, ये तो वैसे अच्छा नहीं, वैसे भी बेहुदी बातें हैं। तो कहने का भाव है भक्तों के तो वैसे सतर के काम नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, डेरे डांडे खुश रहो, डेरे डांडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष। और द्रुपरलाद भी पार हो गए। फिर गृहस्थी में के दोष, अपने आत्माओं ये नो काम बिगाड़े हैं।